स्टेट समाचार में आप सबका स्वागत है। आपको एक दुखद समाचार बताने जा रहा हूं कि आज शाम को सांबा के बाड़ियां क्षेत्र में एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो जाती है और वहीं एक महिला जो घायल हो जाती है। विस्तार से आपको जानकारी दे दूं कि आज बाड़ियां क्षेत्र में शाम को एक ट्रक नंबर JK02AT0857 ने एक स्कूटरी नंबर PV35AD2191 को टक्कर मार दी, जिसमें कि स्कूटरी चालक और उनके पीछे बैठी महिला जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। वहीं मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस टीम को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल सांबा में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उपचार के दौरान व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया और वहीं घायल महिला का उपचार अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दूं कि मृतक व्यक्ति की जो पहचान हुई है माशू राम पुत्र पुखा राम, उम्र 66 वर्ष, निवासी कबीर नगर पठानकोट के रूप में हुई है। वहीं जो घायल महिला है दर्शना कुमारी 57 वर्ष, पत्नी जशपाल, निवासी गुगरान पठानकोट के रूप में हुई है। और जो हमें जानकारी मिली है कि ये दोनों भाई बहन हैं और आज जम्मू के किसी क्षेत्र में जो किसी काम से आए हुए थे अपनी स्कूटरी पर, और जब वापस जा रहे थे तो बाड़ियां क्षेत्र में पहुंचते ही इन्हें एक ट्रक ने हिट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों गंभीर रूप से घायल होते हैं और अस्पताल में जब इनको पहुंचाया जाता है तो स्कूटरी चालक को मृत घोषित कर दिया जाता है और वहीं जो इनकी बहन है उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के शरफगढ़ में रखवा दिया है और वहीं मृतक के परिजनों को भी इसकी जो जानकारी दे दी गई है। एक दुखद समाचार जो आज शाम को सांबा के बाड़ियां क्षेत्र से आता है, जहां पे पठानकोट से जम्मू में आए हुए भाई बहन का सड़क हादसा हो जाता है और जिसमें भाई की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। काफ़ी दुखद है कि जब भाई बहन साथ में हो और भाई की अचानक से सड़क हादसे में मृत्यु हो जाए तो कितना गंभीर मामला होता है। ये बहन पे क्या बीत रही होगी जो अपने भाई के साथ स्कूटी पर सवार होकर जम्मू में किसी काम के लिए आई थी और वापस जाते समय सड़क हादसे में भाई की मौत हो जाती है। कहीं न कहीं काफ़ी दुखदायक भी है। लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि जिस तरह से नेशनल हाईवे का लगातार काम चल रहा है, जिसकी वजह से सड़कें भी सिकुड़ गई हैं, कहीं न कहीं सड़कें पहले की तरह नहीं रही हैं और जिसके कारण जो वाहन चालक है, चाहे बड़े वाहन चालकों के छोटे, अक्सर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनके पहियों पे लगाम नहीं लगी है, रफ्तार उसी कदर उनकी बनी हुई है। सिर्फ थोड़ी सी जगह उन्हें मिले तो वह अपनी गाड़ी निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर जो दो पहिया वाहन पर चल रहा है तो अगर थोड़ा सा भी उसको हिट होता है तो उसकी ज़िंदगी जा सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई सड़क हादसे हो रहे हैं जिसमें कई लोग अपनी ज़िंदगियां भी गंवा रहे हैं और उसी के चलते आज भी बाड़ियां में एक सड़क हादसे में जो एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बाड़ियां में भी नेशनल हाईवे का काम लगा हुआ है, वहां पे भी टर्न दिए गए हुए हैं। तो सड़कों को जो मेन सड़क से आप जाते हो तो आगे कर्व आ जाता है और शायद कहीं ना कहीं ऐसा कारण भी हो सकता है कि कर्व पर जाकर ये सड़क हादसा हो। लेकिन हादसा कोई भी कारण हो, उसके लिए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच कर रही है। ये तो एक जांच का विषय रहेगा। लेकिन एक व्यक्ति की आज सड़क हादसे में मौत हो जाती है जो बहुत ही दुखद रहा है और उसकी बहन जो उसे भी चोटें लगी हैं, लेकिन जो अभी जानकारी हमारे पास पहुंच रही है कि वह फ़िलहाल ठीक है अभी और अस्पताल में ही है। वहीं मृतक के परिजन भी जो जिनके साथ पुलिस ने उनको घटना की जानकारी दे दी है, वह भी सांबा जिला अस्पताल में पहुँच रहे हैं। वहीं पुलिस जो है शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद ही परिजनों को शव जो सौंपेगी और वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच भी जो शुरू कर दी गई है। लेकिन हम आपसे एक अपील करेंगे कि जिस तरह से नेशनल हाईवे का काम चल रहा है तो फिर चाहे बड़े वाहन हो, छोटे वाहन हो, एहतियात के तौर पर अपने वाहन को सुरक्षित चलाएँ, स्पीड को ज़्यादा ना बढ़ाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पीड भी जब ओवरटेक करते समय भी सड़क हादसे होते हैं और जिसमें कई लोगों की ज़िंदगी जाती है। और जब किसी के घर का सदस्य चला जाता है तो उन परिवार पर क्या बीती है जो आप लोग समझ सकते हैं। जिन लोगों के घरों से सड़क हादसे में लोगों की मृत्यु हुई है वह उन पर
क्या पीड़ा पड़ती है ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन हम आपसे अपील करेंगे कि वाहन चलाते समय स्पीड का ध्यान रखें, कहीं भी ओवर स्पीड करने के चक्कर में किसी को चोटिल ना करें, क्योंकि ओवर स्पीड कहीं ना कहीं सड़क हादसों के लिए बहुत बड़ी एक जिम्मेवार बनती है। लेकिन जिस तरह से ये हादसा पेश आया है और जिसमें एक व्यक्ति की जान गई है, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, उस बहन पर क्या बीत रही होगी जो अपने भाई के साथ जम्मू में काम के लिए आई थी और जब वापस जा रही थी तो सड़क हादसे में उसने अपना भाई खो दिया। बहुत ही दर्दनाक ये वाक़या है। लेकिन मैं आपसे फिर अपील करूंगा कि वाहन चलाते समय थोड़ा सा सचेत रहें, क्योंकि दो पहिया वाहन जो चालक हैं वह कहीं ना कहीं एक तरफा तो चलते ही हैं, एक साइड में चलते ही हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियां जब चलती हैं तो ख़ास कर वह अपना ध्यान नहीं रखती कि उनके दूसरी साइड में कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। अपनी स्पीड जो उनकी गति है उसको बराबर बनाए रखते हैं, इसीलिए गति पर नियंत्रण करना ज़रूरी है। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को देख इजाज़त, धन्यवाद।